Bismillahirrahmanirrahim. With the name of Almighty Allah, who is the most beneficent, most merciful, most gracious, and the source of all knowledge. My name is Engineer Zainul Abidin, and I would like to warm welcome to all of you by saying the Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hope so you all are safe and sound and must be enjoying your article of Prism from book D1 Oxford Mathematics. ओके स्टूडेंट्स, ये आपके पास एक्सरसाइज 14B है। 14B का क्वेश्चन नंबर 1 में ये सारे के सारे प्रिज्म्स आपके पास आए थे। फर्स्ट वन ए पार्ट ये था, बी ये था, बी जो है वो ये वाला था, सी ये वाला था, डी ये वाला था, ई और एफ ये वाला था। अब तक हम जो है वो ए बी सी और डी ये पार्ट्स जो हैं इनमें प्रिज्म का वॉल्यूम कैलकुलेट कर चुके हैं। आज हम देखेंगे ये लास्ट 2 पार्ट्स जो हैं इनके अंदर हम किस तरीके से प्रिज्म का वॉल्यूम जो है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सो सबसे पहले बेटा हम लोग इसके अंदर स्टार्ट करेंगे पार्ट ई। ये बेटा आपके पास एक प्रिज्म है, ठीक है। प्रिज्म के अंदर मैंने आपको बताया था कि जब भी प्रिज्म में डील करते हैं उसका वॉल्यूम मालूम करना होता है तो सबसे पहले ज़रूरी चीज़ होती है उसका बेस एरिया। उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा कि प्रिज्म का बेस एरिया कौन सा होगा। और बेस एरिया की शिनाख्त या उसकी पहचान कैसे हो सकती है, वो ये होती है कि अगर आप उस प्रिज्म को काटें तो नीचे से सेम वैसा ही एरिया निकले। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इस प्रिज्म को जो है वो यहाँ से इस साइड से काटना शुरू करते हैं ऊपर की तरफ इस तरीके से, तो काटने से क्या होगा, काटने के नतीजे में बिल्कुल ऐसा ही एरिया दोबारा फिर से नीचे आ जाएगा। इसकी थिकनेस कम होती जाएगी लेकिन बिल्कुल सेम शेप आपके पास जो है वो आती चली जाएगी। तो यहाँ पे ये जो बेस एरिया बन रहा है वो मैंने यहाँ पे एक दफ़ा फिर से नीचे निकाला है, ठीक है। और ये वाला जो एरिया ये लेंथ ये लेंथ ये लेंथ ये और ये मैंने इनके ऊपर लाइंस मार्क की हुई हैं। एक ये लेंथ हमने 2 लाइंस वाली, 3 लाइंस वाली, 4 लाइंस वाली, ये लेंथ हमने जो है वो मार्क की हुई है। एक बात याद रखें बेटा कि अगर किसी लेंथ के साथ उसने सिंगल लाइन लगाई है और पूरी फिगर के अंदर आपके पास साथ फिर से सिंगल लाइन आ रही है, इसका मतलब ये है कि जितनी ये वाली लेंथ है उतनी ही ये वाली लेंथ है। क्लियर हो गया? जितनी ये वाली 13 सेंटीमीटर है, इसका मतलब यहाँ पे सिंगल लाइन है, ये वाली लेंथ भी 13 सेंटीमीटर है और ये वाली लेंथ जो है ये भी आपके पास जो है वो 13 सेंटीमीटर है। अब बेटा इसके बेस एरिया के अंदर अगर आप लोग देखें, वैसे तो देखने में ये काफ़ी जो है वो ख़तरनाक सी चीज़ लग रही है, लेकिन फिर भी इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इसको हम लोग किस तरीके से इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। क्योंकि ये जो है इसमें आइडेंटिफाई तो हमने कर लिया कि इसका बेस एरिया कौन सा है। अब उस एरिया को कैलकुलेट करना जो है ये एक ट्रिक और एक टेक्निक है जिसको आज हमने सीखना है, इसको पार्ट्स में डिवाइड करके। तो बेटा अगर आप क्या करें कि इस बेस एरिया में यहाँ से सीधी एक लाइन ड्रॉ कर लें तो ये आपके पास एक रेक्टेंगल बन गई है, एक ट्राइंगल बन गई है। ये वाली ये पूरी आपके पास एक रेक्टेंगल बन गई है और ये आपके पास जो है वो एक ट्राइंगल बन गई है। उसका स्केच जो है वो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है और उसको मैंने नाम दिया हुआ है ABCDE। किसी भी फिगर को जो बेटा नाम दिया जाता है वो उसके वर्टेक्स या वर्टिसेस पे दिया जाता है। आपने एंगल्स वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि जहाँ पे 2 डिफरेंट लाइंस आपस में मीट करती हैं उसे उनका वर्टेक्स कहते हैं। तो यहाँ पे इसी तरीके से बेटा जब हर वर्टेक्स को हमने नाम दे दिया, अब ये 2 फिगर्स आपके पास बन गई हैं। एक ये रेक्टेंगल बन गई है BCDE और एक ट्राइंगल बन गई है ABC। तो इस प्रिज्म का जो टोटल बेस एरिया हो जाएगा वो आपके पास एक एरिया ऑफ रेक्टेंगल अगर कैलकुलेट कर लें और उसको आप ऐड कर दें एरिया ऑफ ट्राइंगल में तो वो टोटल आपके पास इसका जो है वो बेस एरिया आ जाता है। सो अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ के साथ। तो इसकी लेंथ जो है वो आपके पास 10 सेंटीमीटर है, विड्थ जो है वो 13 सेंटीमीटर है, 10 × 3 वो आपके पास 130 सेंटीमीटर स्क्वायर की फॉर्म के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट जो है वो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने कैलकुलेट करना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट करने के लिए जो है वो हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है 1/2 बेस इंटू हाइट के बराबर होता है। तो इसके अंदर बेटा आपकी बेस जो है वो 6 सेंटीमीटर है और हाइट जो है वो आपके पास 8 सेंटीमीटर है क्योंकि ये आपके पास राइट एंगल्ड ट्राइंगल है। अब जो है इस तरीके से हमने इसका वॉल्यूम जो बेस एरिया जो है वो भी फाइंड कर लिया। तो जो टोटल बेस एरिया आपके पास होगा वो आपके पास 130 + 24 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। और इसके अंदर बेटा जो हाइट होगी प्रिज्म की वो ये वाली इसकी थिकनेस जो हाइट है वो कंसीडर की जाएगी। और ये हाइट जो है आपको यहाँ से पता लग सकती है, ये वाली हाइट भी हो सकती है, ये वाली हाइट भी आप ले सकते हैं। तीनों में से कोई भी हाइट या इधर से ये वाली हाइट भी ले सकते हैं।
इनमें से कोई भी हाइट आप ले सकते हैं, ये सारी की सारी आपके पास प्रिज्म की हाइट कंसीडर की जाती हैं। तो बाद में लास्ट में हमने 154 जो कि बेस एरिया था उसको मल्टीप्लाई कर दिया हाइट के साथ 5 के साथ, तो ये टोटल आपके पास 770 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। अब बेटा इसका जो लास्ट पार्ट है, लास्ट पोर्शन, वो काफ़ी आसान है। आसान वो इस तरह से है कि ये आपके पास एक फ़िगर है, ठीक है। फिगर देखने में आपको काफ़ी कॉम्प्लेक्स लग रही है, लेकिन ये है काफ़ी ईजी है। अब इसका अगर बेस एरिया अगर आप आइडेंटिफाई करना चाहें, देखना चाहें, तो ये वाला, ये जो सामने वाला रीजन, ट्राइंगुलर सा रीजन आपको नज़र आ रहा है, ये आपके पास इसका बेस एरिया है। इसका मतलब अगर आप इसको यहाँ से कट लगाते जाते हैं तो फिर बिल्कुल सेम ट्राइंगुलर रीजन दोबारा फिर से आपको जो है वो शो होना शुरू हो जाता है। अब आपने यहाँ पे, मैंने इसके बेस एरिया को यहाँ पे स्केच कर लिया है। अब इसमें हल्की सी टेक्निकलिटी ये है बेटा, ये एग्जैक्टली कंप्लीट ट्रायंगल नहीं है। यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन है, इधर भी ये स्ट्रेट लाइन है जिसकी लेंथ उसने आपको 3 सेंटीमीटर बताई हुई है। अगर हम इस तरह से करें कि इन दोनों वर्टेक्स को हम लोग मिला देते हैं तो ये आपके पास एक रेक्टेंगल बन रही है और इसके नीचे आपके पास एक ट्रायंगल बन रही है। यही चीज़ को यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि टोटल यहाँ से इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मिला के एक रेक्टेंगल में कन्वर्ट कर लिया गया और साथ ही आपके पास जो है वो एक ट्रायंगल आ जाती है। तो इसका जो टोटल बेस एरिया होगा वो आपके पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपके पास 3 × 18 इज इक्वल टू 54 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो आपके पास 1/2 बेस इंटू हाइट के बराबर हो जाएगा। ये वाली हाइट जो है बेटा आपको 3 सेंटीमीटर गिवन है, ये वाली लेंथ जो है वो इसकी 18 सेंटीमीटर गिवन है। सो इसके लिहाज से आप जो है वो इसकी लेंथ इंटू हाइट के फार्मूले से 54 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट जो है बेटा ट्रायंगल के लिए 1/2 बेस इंटू हाइट आएगा आपके पास। अब हमारे पास ये जो 12 सेंटीमीटर हाइट दी गई है बेटा वो यहाँ से लेकर यहाँ तक की है, लेकिन हमने ये देखा कि ये वाली जो लेंथ है, ये वाली जो हाइट है, ये हमने रेक्टेंगल के अंदर इंक्लूड कर दिया है। तो हमारे पास ये वाली जो रिमेनिंग हाइट है वो ट्रायंगल की हाइट है। जैसा कि यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ तक की ये जो हाइट है ये आपके पास ट्रायंगल की हाइट है। तो वो हाइट किस तरह से आ सकती है कि ये जो 12 सेंटीमीटर है इसमें से अगर आप इस 3 हाइट को माइनस कर दें तो फिर आपके पास जो है वो रिमेनिंग हाइट बच जाती है। तो ये 1/2 बेस इंटू हाइट आ जाएगा, बेस 18 सेंटीमीटर सिमिलरली, और हाइट हमने 12 - 3 कर दिया जो कि आपके पास 9 आ जाएगा। इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो ये आपके पास 81 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। सो वॉल्यूम किसके बराबर होगा? वॉल्यूम बेस एरिया इंटू हाइट के बराबर है। बेस एरिया हमारे पास जो है रेक्टेंगल का 54 है और ट्रायंगल का 81 है। दोनों को ऐड करने के बाद 135, और इसको जब आप 35 जो है इसकी हाइट, ये वाली जो इसकी हाइट है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल आपके पास आ जाएगा 4727 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे हमारे पास प्रिज्म के वॉल्यूम जो है वो ख़त्म होते हैं। कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट आर्टिकल्स देखेंगे कि इस चैप्टर में मज़ीद हमारे लिए ऐसा क्या एक्साइटिंग और अंडरस्टैंडेबल थिंग्स अवेलेबल है। Till then, stay blessed, stay happy, and if you have any question or query, you can contact me. Thank you very much. Allah Hafiz.